आगे फिर एक शायर ने शेर कहो जी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम हैं इसकी बुलबुल ये गुलिस्तां हमारा। जी। जब किसी गाने वाले ने, अल्लामा इकबाल ने जब शेर कहो हो, वाकई में हमारो देश वाटे में गुलिस्तां हो। तो प्रधानमंत्री बनतो भारत को तो बंटवारो ना हो तो गांधी। गांधी जी। या तेरी जगह वल्लभ भाई पटेल बनतो तो बंटवारो ना हो तो। यानी ये बात मेरे से उनने कही, बैंकर सांगान कही, ऐसा कौन है जो बाबर से जंग करेगा। वाटे में 36 राजा राजपूत मीटिंग करके बैठा। जी। सभा जब बैठी तो एक न्यू लड़को खड़ो हो, जाको नाम कहो मेवाती हसन खां जी। वहां। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और जो मेरे साथ आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, इनका नाम आप अच्छे से परिचित हैं क्योंकि मेवात में पिछले दिनों में जितने ये फेमस हुए हैं, इनका नाम रईस खान है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ये पाकिस्तान से इनकी काफ़ी वीडियो आई और ये खूब मेवात में प्रचलित हुए। लोग जान रहे थे कि रईस खान है कौन, जो पाकिस्तान अपनों से मिलने चले गए हैं। आपने सुना होगा कि देश को आज़ाद हुए तो आज लगभग 75 साल हो गए, लेकिन आज़ादी के वक्त जो हमारा बंटवारा हुआ उसमें जो हमारी मेवात के 2 हिस्से हो गए, यानी पूरी इंडिया के 2 हिस्से हो गए। हमारे भाई जो बिछड़ गए वो किस हाल में है पाकिस्तान में, उनसे ही जानकारी लेने और उनकी बात होती है। क्या वहाँ का कल्चर है, बड़ी मेवात में लोग खुश हैं या छोटी मेवात में लोग खुश हैं, क्या उनका कल्चर है, मैं सब कुछ आपको बारी बारी से बताने वाला हूँ। मेरे साथ रईस खान जी। रईस खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं वहाँ पाकिस्तान गयो हो जी। और आप लोग मैं क्या बताऊं वहाँ की झांकी। जी। एक जमाना में मैंने एक पाठ पढ़ो हो, हम लोग एक किताब में पढ़ रहा। आज दिखाता हूं मैं तुमको झांकी हिंदुस्तान की, ये धरती है परम मनोहर हम सब के अभिमान की। जी। उत्तर में कश्मीर की जिसमें खिलती केसर क्यारियां, फल फूलों से लदी घाटियां, झीलों की बलहारियां। जी। तो मैं यह बात यहीं समाप्त करूं हूं, आगे मैं आप लोग के बारे में बताऊं हूं। आगे फिर एक शायर ने शेर कहो जी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम हैं इसकी बुलबुल ये गुलिस्तां हमारा। जी। जब किसी गाने वाले ने, अल्लामा इकबाल ने जब शेर कहो हो, वाकई में हमारो देश वाटे में गुलिस्तां हो। वाकई में गुलिस्तां की एक बार व्याख्या भी करनी पड़ता यानी बेहतरीन हो। जी। अंग्रेजों ने बहुत कुछ लूटो, फिर भी बहुत कुछ हमारे पास साजो सामान बचो पड़ो हो, और वो बंटवारो ना करता, भले ही उन्हें काफी लूटो। हम आज दुनिया का सुपर होता, अगर बंटवारो ना हो तो। यानी हमारे देश के यदि हिस्से नहीं होते, 2 हिस्सों में नहीं बंटता, तो आज हम सुपर पावर होते, अमेरिका भी पीछे हो। खूब लूटो जी। सदियों लूटो, फिर भी आज हम सुपर होता। और बॉर्डर ना होती, एक देश होता तो बहुत ऊंची लेवल पर अपन होता। जी। तो मैं आप लोग बताऊं हूँ की कारगुजारी हूँ का जो पब्लिक है ने, जो भी हो, हम जैसा हूँ भाई बैठा हाँ, वह अपनी जगह बंदा खुशहाल अमन अमाना। आखिर उनकी तमन्ना आज भी आत्मा ये बात कहा कि देश एक ही हो तो। देश एक ही होता है, यानी आज भी उनको हिंदुस्तान से उतना ही प्यार है जितने उनको अपने देश से आज प्यार है। मेरे से उन्हें ये भी बात कही जी। भाई 2.5 साल प्रधानमंत्री जिन नेहरू रहे तो 2.5 साल जिन्ना हो तो बंटवारो मत हो तो। जी। उन्हीं बात सारी की सारी राजनीति की लड़ाई थी, तो ऐसा उन्होंने बोला कि 2.5 साल जिन्ना रह लेता, 2.5 साल नेहरू रह लेता, लेकिन किसी भी कीमत पे बंटवारा नहीं होना चाहिए था। जी। आप इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। रईस खान जी, मेरा एक सवाल और है, आप पाकिस्तान गए, जी जी, हिंदुस्तान से आपको उतना ही प्यार है, क्योंकि मैं आपकी शायरियों में समझ गया कि जो हिंदुस्तान है उससे भी आपको उतना ही प्यार है, लेकिन पाकिस्तान में आपके अपने हैं जो आपसे बिछड़ गए 1947 की लड़ाई में। जी जी। लेकिन आज जो पाकिस्तान में आपके परिवार के लोग हैं, वो हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचते हैं? वो आज भी यकीनन जानो, मैं जब वहां गयो जिला मुल्तान में, बहुत बड़ा मैरिज होम में शादी हुई। वहां में वहां में जो मेरे नाना ने दावत करी ने खाना का प्रोग्राम, वहां में 16 सा आदमी आया, उनकी एक आदमी को खाना 2,500 रुपया खाना हो एक को। जी। तो मैंने पूछी इस मैरिज होम के अंदर जो पब्लिक में ये बंदा, हाँ इनमें कितना तो मेव समाज है। उनने कही 90%, 10% कौन वहीं का मुसलमान हा, पठान हा, जो भी अन्य कौम ही 10% हुए हा। तो बहरहाल जब उन्हें मेरी पत पड़ी नहीं, जिला अलवर से बंदो इंडिया से आयो है,
जी यकीन मेरे भाई, उन एक हिंदुस्तानी होने के बावजूद, भाई हिंदुस्तानी हूँ, उन बंदा ने मेरा हाथ, सच बता रहा हूं, मेरे 5 बच्चा, हाँ झूठ बुरी बात है, जी। मेरा सर का बाल उन्हें चूमा, जी सर का बाल मेरा हाथ चूमा कि हिंदुस्तानी है। जी किस वजह से कभी हुए भी हिंदुस्तानी, हाँ आज भी वो आदमी उन्हें इतनी मोहब्बत करी मौसू की बंदो, भाई हमारा देश पुराना वतन स्वायो है। जी। तो जो हूँ की पब्लिक है ना, वो आज भी इंडिया 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 करा, इंडिया 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 करा। और भाई जो ऊपर जो बैठा है गद्दार, उनके रोटी हजम जब हुआ, जब झगड़ाबाजी चलता रहा, जी। उनके तो हजम ही जब खानो जब होवे, जो झगड़ाबाजी बॉर्डर में चलता रहा। आप ये बता दीजिए, हिंदुस्तान सरकार और पाकिस्तान सरकार अच्छे से काम कौन सी करती है? मैं आपको बताऊं, उनने मेरे से ये बात पूछी जी बड़ी प्यार से पूछी, हमारे तेरे बीच में कुछ फर्क है? जी। सरकार हमारी अच्छी है, हिंदुस्तान के अच्छे। हाँ, विकास हमारे 25% उस फालतू है जी हमारे जी। और रोड उनका हमसे चौड़ा, हाँ जी उनका रोड हमसे चौड़ा, हाँ उनका रोडन पे गरीबी नजर आवे, रिपेयरिंग कमजोर है, जी। टूट खड्डा महसूस हो वहाँ। जो अपने पहले 20 साल पहले अपने होता था, वो आज स्थिति वहां पे है, वहां पे है, यानी पाती लगी रहती है रोड हाँ। पे। जी तो यानी हमारे भाई रोड प्लेन, हाँ जी और चौड़ा रोड हूँ ज्यादा, हाँ जी। मैंने 4.5 किलोमीटर सफर करो, कहीं एक्सीडेंट ना मिलो, इतना सीधा रोड, हाँ भाई साहब हैरत से ज्यादा। आखिर उन पे गरीबी महसूस हुए, रिपेयरिंग कमजोर है उनकी। जी। आखिर भाई हर आदमी या कहे काश बंटवारो ना हो, तो ही से जो मुसलमान जो कोई भी गयो ही भारत से हुए है ने, मैं अपने भाई सच बताऊं, मेरी मुलाकात हुई हूँ भिवानी का नवाब से, जी। जिला भिवानी। तो क्या यहाँ के लोगों से वो अटूट प्रेम करते हैं? हाँ, तो मेरी वो मुलाकात भिवानी का नवाब से हुई, वहाँ ने मेरे एक दिन खाना को प्रोग्राम दावत दी, जी। तो वहाँ ने मेहमान नवाजी की गई। हाँ मेहमान नवाजी करी गई। तो मेरा दोस्त, मैं बड़ो फिक्र में हूँ, कभी मेरे घर पे वो आ जावे तो वह मेहमान नवाजी मैं कर ना सकूं जैसे उसने की। जैसे उसने करी। जी। वहाँ ने मेरा सर का बाल चूमा, यकीन जाने वहाँ ने इतना बड़ो जागीरदार नवाब हो, वहाँ ने मेरे लिए अलग खाना बनाया और मेरा तोड़ के नवन की बेटा ई मैं तेरो भाई हिंदुस्तानी हूँ, मैं मेरा हाथ से लुकमा एक गल और खा। फिर वहाँ मैं अपनी बाइक पे बिठायो, फिर किरोड़ पक्का एक तहसील है, वहाँ में हिंदू भाई ना, हाँ वहाँ के बीच में एक मंदिर खड़ो है। नवाब से आने जब मैं बाइक पे बिठायो, जब मैं मुलू पूरा शहर दिखायो, वो में बीच में एक मंदिर है, वो आज बराबर बाइज्जत खड़ो है। किस चीज का मंदिर है? वो हिंदू भाई को माता को मंदिर बोल रहा है जी। और वह 125 साल पहले वो बड़ो बतायो, वह टाइम पे वो लेंटर से बनो हो, अपने लेंटर ही 30 40 50 साल से आयो है। जी बिल्कुल। तो वह टाइम मैं खुद मंदिर पे गयो हूँ। जब मैं मंदिर पे पहुंचो, तुम यकीन जानो मेरी इतनी दया आई मुए, काश बंटवारो ना हो तो या की पूजा करने वाला या अंदर होता, आज ये अपनी फीकी सूरत लेरी अकेलो खड़ो है। तो उसमें कोई पूजा पाठ करने वाला भाई वहाँ हिंदू भाई जब कोई है ही ना, जी। उन लोगों ने वाकई कोई उंगली नहीं डाली, आज तक यानी मंदिर सुरक्षित है। सुरक्षित ऐसे खड़ो, बिल्कुल ऊंची मीनार है वहाँ की गुम्बज मंदिर की, जी। और बाइज्जत अपनी तस्वीर ले यानी खड़ा। ऐसा लगता है कि वो जो गांव था पहले हिंदुओं का रहा होगा, हाँ। लेकिन बंटवारे के समय में हिंदू सारे यहाँ पर आ गए और हमारे मुसलमान भाई वहां पर नवाब ने बताई भिवानी का ने 90% हिंदू भाई वहाँ में, जी। वो सब भाई गुड़गांव में आया, बंटवारा में। वो मंदिर ईंट ईंटन को मंदिर पेवर बाइज्जत खड़ो है भाई बड़ी। फिर मैंने वक्त चारों तरफ से मैंने जियारत करी, जी। कसम भाई हम मुसलमान हाँ, हम हिंदू भाई में रहा, मुझे मंदिर से बड़ी मोहब्बत थी। अरे यार, और ऐसे ही काम ना हो तो कहीं मस्जिद वीरान पड़िया, आज मंदिर भी वीरान पड़ो, बड़ी दरी गया। अपन तो ठंडा दिमाग का आदमी, हाँ बिल्कुल। मुझे बड़ो मोहब्बत है बस। आखिर वन में फिर आगे बताई, जो यह शहर में मंदिर के पास है ये गुड़गांव का मुसलमान है, आगे कॉलोनी ये जिला हांसी का, ये हसार का, ये पटौदी का, तो वह किरोड़ पक्का तहसील है। वहां में जो बसा पढ़ान मुसलमान वो सब शहरी, हाँ अपना हिंसू सब शहरी क्षेत्र का, हाँ। तो वह आगे फिर मैं आगे गयो, एक नवाब मिलो मुए पटौदी को दूसरो, वहां ने 50 घोड़ा बांध रखा, 50 घोड़े, हाँ पार्क में बड़ा बड़ा ढोल धर रखा, उनका चराने वाला अलग है। तो शाम को नवाब बड़ा मूढ़ा पे बैठ जावे, फिर ढोल बजाने वाला अलग हाँ, नचाने वाला अलग हाँ, नवाब बस नू देखते रहे। यानी वो परंपरा उनके पटौदिया में जिला भिवानी में ही वो परंपरा आज हो नहीं पाई।
और जब मैं और आगे गयो जिला मुल्तान में, वहां को जो MP जैसे अपने कभी सांसद होता है। सांसद, जी वह सांसद ने मेरी जो मालूम पड़ी वो हो हसार जिला को, जी वो मेरा चाचा का दोस्त हो। जी तो वहां ने मालूम पड़ी कि हाँ एक इंडियन आदमी आयो है, जी वहां स्पेशल मेरा चाचा ने फोन करो कि एक मेहमान इंडिया से आयो है, वहां की फला टाइम की दावत मेरे घर पे। जी तो मेरो चाचा मुँह लेर गयो, जी यकीनन जानियो जब हम आगे दरवाजा के अंदर घुसा, 4 गाड़ी हूँ खड़ी पाई, बड़ा बड़ा गार्ड मिला, चारों गाड़ी की उन्हें मूल बताई, चारों गाड़ी 4.5 करोड़ की। हाँ जी जब वाने मैं गरीब आदमी, वाने मैं अपना गला के लगायो, जी 5 मिनट वाने मेरे गला के ऐसे में लगाई रखो, मेरा सर का बाला ने चूमत रहो, हाथ चूमा। यार अपनी तक हैसियत नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानी होना की वजह से कि आप इंडिया से गए आप हैं। इंडिया से आयो है, और हमारा बाप दादा वो भी इंडिया का ही, हाँ पीछे जी वहां ने इतनी बड़ी मोहब्बत करी। जब मैं हूँ चलो तो वहां मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाया, और ये जो कपड़ो है ना जी यू वाने मुझसे कही खादी का लगता है बिल्कुल। खादी का, जी वाने मुझसे कही बेटा आप मेरो वतनवासी हा। जी और ये जोड़ो 12,000 रुपए की कीमत थी, वन एक पाकिस्तान में 12,000 हाँ। रुपए के। जी तो वाने बहुत रईस आदमी हो, अपने मारी जोड़ो बनवायो, फिर वाने चलते वक्त मोलू यू दियो गिफ्ट के गिफ्ट में मैंने मेरा उपहार सर दिया। हाँ जी। अगर तू मेरो बेटो हा, वो बुजुर्ग आदमी हो ने जी कि मेरे ये तो हिंदुस्तानी भाई है, मैं तुला गिफ्ट में दूं क्या जोड़ा है। तो मेरा भाई बड़ी बड़ी बहरहाल हूँ कि जनता है ना जो यहाँ से गई है, आज भी हिंदुस्तानी हमसे प्यार करा। फिर मैं जिला सियालकोट गयो, यकीन जानो दूर दूर से माना साथा हिंदुस्तानी भाई आयो है, हिंदुस्तानी भाई आयो है, आज भी वो बंदा हिंदुस्तान से बड़ी प्यार करा, जनता हिंदुस्तान से बड़ी प्यार करे। फिर आपन एक वहां गया एक बैंक में, उनने मेरे पास कही यार हम तो गांधी जी को फोटो दे, नोट दिखा, गांधी जी का एक नोट दिखा दो नोट दिखा इंडिया में, इंडिया वाला। जी अगर गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल को मुँह नाम पायो, जी जिन्ना को नाम पायो कि इन तीनों बंदा ने बड़ी कुर्बानी दी देश की खातिर, जी है ना? देश को आजाद कराने आजाद- में, देश को एकजुट रखने में बड़ी कुर्बानी दी। बड़ी कुर्बानी दी। अब उन्हें जब मुझसे 500 का नोट देखो, उन्हें गांधी जी को फोटो देखो ने, जी जब पता उन्हें मुझसे क्या कही बैंक में, जी यदि तू प्रधानमंत्री बनतो भारत को तो बंटवारो ना हो तो गांधी गांधी, जी या तेरी जगह वल्लभ भाई पटेल बनतो तो बंटवारो ना हो तो, यानी ये बात मेरे से उनने कही बैंक में। जी उनने तब भाई नेहरू जब बनने की वजह से उन्हें जी भाई जिन्ना ने कही यार याने तो कभी सारी जिंदगी तो हम इंग्लैंड में पढ़ो है, जी जेल याने देखी नहीं, प्रधानमंत्री जो बने मैं तो अलग देश बनाऊंगा। जी मैं मेरे लिए उन्हें ये बात बताई, अब यहाँ में कितनी झूठ कितनी सच है उनकी जो मन से। कुल मिला के ये कह सकते हैं अपनी अपनी जिद थी, जिन्ना अलग अपना राजनीति चमकाना चाहता था, नेहरू अपनी अलग, वो राजनीति की बातें थी जो आज भी चलती है। आज भी चलती है। लेकिन जो अपने भाई यहाँ से बिछड़ गए, उनसे आप मिलकर आए हैं, हाँ तो जो आपके जो घर वाले हैं वहां जी, पर, जी। उनकी स्थिति कैसे, उनकी स्थिति बता दीजिए, और कौन कौन है, उनके नाम भी जरूर बता दीजिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको देख रहे हो। मेरो दादो यहाँ से गए हो कमल खां, मेरा दादा को भाई कमल खां जैसे कहो। एक बात मैं और आपसे जानना चाहता हूँ, आप बुरा मत मानना। जी, जी, जी। जैसे आपने अभी आप दादा का नाम बताया कमल खां, लेकिन आज आप नाम जैसे आज अपने जो नाम देखते हैं तो नाम अपन को अलग मिलते हैं। जी, जी। जैसे आपका नाम रईस खान हो गया, या फिर किसी का नाम जुबेर हो जाता है। जी। जो अपने जो पुराने उस समय के नाम देख रहे हैं 47 के लगभग, हाँ। हिंदुओं से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तो प्यार मोहब्बत था, या फिर जैसा लोग कहते हैं कि जो अपने मेवात में मुसलमान थे वो हिंदू से मुसलमान बने, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये जब हिंदुस्तान की सरजमीन पे मोहम्मद बिन कासिम आए हो जी 7 से कुछ में, जब दिल्ली को राजा अड़ंगपाल, जी दिल्ली को राजा अड़ंगपाल हो, मैंने अब बात हिस्ट्री पढ़ी है, जी वह दौर में हम मुसलमान हो, वह दौर में। जी अब चाहे कोई नुक यानी बाकायदा हिस्ट्री हमारी आपको औरंगजेब के टाइम कुछ भी कह दिए। जी औरंगजेब तो काल आयो है, औरंगजेब से पहले तो बाबर जब आयो जाने अलौर में मेवाती हसन का राजा बैठो 12,000 फौज लेके, जी। बाबर खिलाफ खानवा का युद्ध में शहीद वही हो जी। महाराणा सांगा के साथ। तो यह बात में दमना है, बाबर तो काल आयो है, जी। अपन तो पहले ही वक्त बाबर से लड़ा है जंग में खानवा में जा। जी और तो- हिंदू मुसलमान एक होकर लड़े, ये भी बात नहीं थी। हाँ। क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं कि बाबर ने कभी कहा था हसन खां मेवाती से हाँ। कि अपन तो कलमा भाई है तो आप मेरा साथ दो, लेकिन जो मैंने हसन खां पढ़ी- मेवाती ने कहा था कि आप कलमा भाई हो सकते हैं, लेकिन मेरी हिंदुस्तान से मुझे मोहब्बत है, मैं यहाँ मोहब्बत की है। धरती से। जी 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 हाँ। जी
मैंने पाठ पढ़ो जब महाराणा सांगा ने कही ऐसो कौन है जो बाबर से जंग करेगा। जी। वह टाइम 36 राजा राजपूत मीटिंग करके बैठा। जी सभा जब बैठी तो एक मियो लड़को खड़ो हो जाको नाम कहो मेवाती हसन खां। जी। वहां की बाबर से जंग में अलवर के राजा। हाँ अलवर के राजा मेवाती हसन खां किलो बजा को 12 किलो है। जी। जब मियो ये खड़ो हो वहां की मैं हसन खां में बाबर से जंग मैं करूंगा। तो वहां कहा गई आज जंग मेरे और बाबर के बीच में है, आप बैठ जाओ, मैंने आपकी देख ली हिम्मत है ना। जी। वहां बस कड़ी थपथपाई। तो आज भी मेवात हसन खां वही खानवा का युद्ध में महाराणा सांगा हसन खां में दोनों में शहीद होया। उनकी वहीं आज भी समाधि खड़ी। हाँ तो मैं जब हूँ पाकिस्तान गया यही हिस्ट्री उन्हें मूल बताई हूँ कान ने कि भाई हमारा राजा हसन खां मेवाती बाबर के आमे सामने लड़ते लड़ते सांगा के साथ शहीद हो चुका हो। हिस्ट्री में कोई फर्क ना है, वही वहां मिली। हाँ वो तो सेम बात है, वो जो यहाँ की हिस्ट्री है वो तो पहले होली आजादी से पहले हाँ। सेम ही मिलेगा सब तो कुछ। मेरा भाई हम सन 700 कुछ में जब मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान तक आयो है परेसू जी। हम वाटे में दिल्ली को राजा अड़ंगपाल हो जी। जब हम वाकई में हम चाहे राजपूत हा चाहे हम गुजर हा चाहे हम जाट हा जो कुछ भी हा हम वहां सदी में हम मुसलमान हुआ हा। जी। बिल्कुल मेरे पास मेरी पूरी जिंदगी जी इसीलिए आपके हिंदू और मुसलमान के मैच खाते में बाद में नाम। बिल्कुल हम कह सके हमारा दादा का नाम पहले सिंह नाम हो गया। जी जय सिंह जी। मान सिंह ये नाम मेरी जो हिस्ट्री है ना पिछली जी वहां में बैक में लिखी पड़ी है जी। ये हिस्ट्री। अगर मैं आपसे बात कहूं मैं यार ये कुछ मैं पढ़ो लिखो भरूंगा हूँ आखिर में पढ़ा लिखा करीब करीब बैठते रहूं करीब। जी तो आप जब वहां पर गए जी। तो वहां पर जो हिंदू भाई भी है हिंदू भाई आपको मिले वहां हिंदू भाई मिला मोए जी। और मेरे तने अच्छी बात पूछी मुझसे मैंने जब हूँ ये बात पूछी ही जी। तो भाई हम मीडिया के मुंह से बात सुना हा जो हिंदू भाई पाकिस्तान में हा जी। जबरन धर्म परिवर्तन हो है जबरन उनकी लड़की से शादी हो है ये बात कितनी सच और कितनी झूठी या बारह मेरे लिए बताओ। आपने पूछा मैंने खुद ने हिंदू भाइयों से पूछा। हाँ हिंदू भाइयों से पूछी मैंने जी। और अपना जो मियो समाज बैठा ने सियालकोट गयो मैं कसूर लाहौर लोधरा मुल्तान में इन 5 जिला मैंने शहर देखा। जब मेरे से उन्हें पता क्या पूछी 12 में क्या उत्तर दियो मेरा भाई क्या भारत में सचिन पायलट ने एक मुख्यमंत्री की बेटी कर रखी जी। सारा पायलट जी। वो गुजर है वो मुसलमान है तो वहां जबरन करी ही या प्यार सु करी। उन्हें मुझे उत्तर पूछो मैंने कि भाई प्यार सु करी वो तो पढ़े लिखा है स्कूल में जी। प्यार सु करी। जब उनने या का बदला में मेरे लिए उत्तर दियो हो प्यार सु तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी हिंदू भाई की लड़की कोई रख सके है जिनके दोनों बच्चान की तमन्ना है तो जबरन शादी अगर कोई कर ले बहने यकीन जानो कि जमानत ना हुए मोलू मैरिज होम में उन्हें बताई इतनी बड़ी सजा है बाकी जमानत ना हुए। जब उन्होंने कहा कि ये जो मीडिया है झूठ बोले है ऐसी कोई हरकत ना हो वहां ऐसे शादी तो हजारों सदियों से राजा महाराजा ने कोई बिरादरी कर रखी कोई ने कोई कर रखी। यानी जैसा हिंदुस्तान में भाईचारा वहां पे भी ऐसा भाईचारा भी बना। मैं अपना भाई बताऊं वहां जो सिंधी भाई है ने इतना बड़ा पैसा वाला नया उनका मंदिर मैंने बनता देखा और उनका मुसलमानों से बड़ा बड़ा लिंक कारोबार बिजनेस। मैंने एक पूछी मुल्तान में मिलो वहां ने कही भाई हम पैसा वाला हाँ हमारा मुसलमानों से लेना देना 1 रुपया हमारा कोई ना रखे मुकर हम तो भारत में सुना था हर बदला में अब तुमने मुसलमान परेशान करा और मेरी उन्हें पता पड़ गई कि हिंदुस्तानी है जी। जब उन्हें मैंने उनसे कही मेरे बराबर मोठू को गाँव में हमारे खैर दल में सिंधी बसा पड़ा भाई राज। उन्होंने कहा यार भाई उन्होंने कहा हमारे ऊपर कोई लगाम ना है वो बोला हम आजादा ना हमारे यहाँ कोई आरक्षण है हम जो पढ़ेंगा तो नौकरी मिलेगी ना पढ़ेंगा नौकरी तो कहीं भी ना मिले। बिल्कुल वहाँ फिर मैंने बात वहां मुसलमानों से पूछी अपने खानदान से ये तक थोड़ो ने बैक में ये तक क्या बतावा जी उनकी तो पूछ ली उनने मुझसे बेटा यहाँ कोई आरक्षण ना है मुसलमान पढ़ेगा नौकरी हिंदू भाई पढ़ेगा तो नौकरी ना पढ़ेगा तो अपने भाई को नौकरी ना है यहाँ किसी ने कोई आरक्षण ना है। भाई मोलू ने यू बात समझाई और मैं शादी के बारे में पूछी उन्होंने कही बेटा हमने 77 साल ही आया होगा जी मेरा नाना भी वहाँ बहुत लमसम रिश्तेदारियां जब 110-15 परिवार मेरा हूँ बस रहा तो रिश्तेदारी फिर कितनी होंगी 110 परिवार 115 घर। हाँ
अपने यहाँ के इसी गांव जहाँ अपन आप बैठा न्याणा के। न्याणा का। जी हाँ, तो उनने अब उनकी रिश्तेदारी कितनी हो जाएंगी। जी। तो जब फिर उन आपके जो पिताजी थे वो कैसे रह गए उस बंटवारे में? जो पहाड़ है ना, या से परे कालो पहाड़ है, जी इससे परे 4 किलोमीटर परे कालो पहाड़ है। जी ये सामने जब जो पहाड़- पूरी दुनिया एकदम भगी जी सन 47 8 महीनों बग्गी। भगी कहाँ से 8 महीनों भाई गर्मी पड़ रही, तो ये पहाड़ में जब भगा परला पहाड़ में पहुंचा, जी तो परला पहाड़ में फिरोजपुर एरिया है ना, जी। वहां में कोई कानून ना हो, वो उनके लिए भगना कोई इजाजत नहीं, वो रह सको, वो हमारे लिए ही परेशानी, भाई तुम भगो खाली करो। तो मेरा भाई मेरो दादो हो जो खानदान वो पहाड़ में पहले चढ़ गा, जी मेरो दादो अकेलो रह गो, जी। तो परिवार के पहले पहुंच गए था। हाँ जी पहाड़े, फिर मेरो दादो से बिछड़ गो, फिर मेरो दादो अपने मामा हाँ फिरोजपुर में हूँ रहने लग गो, जी तो वो धीरे धीरे वो खानदान पाकिस्तान चलो पैदल गए वो काफलो। जी। तो बेचारा वो तो आपके दादाजी फिरोजपुर में रहने लगे कुछ दिन? हाँ 1 साल रहे हो, जी है ना। तो 1 साल के पीछे मेरो दादा यहाँ आगे ऊंट पे बैठ के, यकीन जानो 115 घर जो गया नहीं मकान छोड़ के, इनमें सिख भाई पाकिस्तान से आर के बस गा, वो हूस आया ने, तो वो यार बस गा। मेरे दादा लो यहाँ एक आंगल भी जगह ना मिली बसन लो, वो सिख भाई बड़ा ईमानदार रहा। फिर उन गांव में 2-4 आदमी ने आप जैसा ने कही, अब ये मकान सब या का उमराव का, यार उन्हें त्रास है हमारो। आपके दादाजी क्या नाम था? उमराव। जी तो उन्हें हमारो त्रास है उस सिखन ने, उन्हें एक कमरो मेरी दादी लो खाली कर दियो। जी अब भाई या बेचारी याई को कमरो है, हम जिन मकान में बसा पड़ा ये हमारा दादा का, हमने फिर वापस मोल लिया है उन पे सुई खरीदा। हाँ जी तो मेरे भाई मैं क्या बताऊं, अब रात में मेरे पाकिस्तान याद आवे पूरी रात, जी यानी कह लू मेरो खानदान बसो पड़ो इसलिए याद आवे है, हूँ खानदान बसरो है तो यह लिए याद आवे है। पर बटोर ना हो तो अपन साल में 5 साल में जाता रहता। जी बिल्कुल। अब 16 साल मैंने बराबर मेहनत करी है, जब मौलवी जो मिलो जाने के लिए जी। अब ना मिले भाई 50 साल नहीं 50 बिल ना देना मर्जी की बात है जी। पैसा सू ना मिले, बीजा कीमत 500 रुपया की, कुल 500 की बीजे की कीमत कुल 500 रुपए कीमत है जी। अपने धौला को अब दिल्ली हूँ, दिल्ली में मिले बीजो, वो पाकिस्तानी राजदूत बैठो है जो हम लोग बीजो देवे जो, तो वहाँ की मर्जी की बात है दे। और अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया आएगो तो इंडिया का राजदूत इस्लामाबाद में बैठा, उनके लिए भी जो हमारा भाई हिंदुस्तानी दे वहाँ जी जो वो भारत में जब आ सका। आखिर में कहा कि हूँ इतनी मोहब्बत मिली, अगर कल को ही वो आ जावा ने मैं उन्हें हिंदुस्तान घुमा भी दूंगा, और अगर मैं उन लोग कपड़ा जैसे अपने भेंट पूछे देवा ने वहाँ की पूर्ति भी कर दूंगा। पर जो उन्हें मौसू गले लग के मोहब्बत करी ने, अपनापन दिखाया, हाँ ऐसे मुसाफा लगा गला के मिला के जो चूमी बोसा मोहब्बत करी, और जो खाना मैं मोलू ने खिलाया ने, मैं कहा मेरे पूरे परिवार हक अदा ना कर सके जी। हाँ इतनी बड़ी बर्बादी हूँ खाना की। अब तू मेरे घर मेहमान आगो, मच्छी 1700 रुपये किलो बकरा गोश है जी, 1200 रुपये किलो भैंस को गोश है, वो एक मेहमान लो 10 आइटम बनावा भाई, अब आदमी कहाँ खा सके। अब मैं भी नहीं सोचू यार कल को तेरा चाचू तेरे पागो तू घुमा फिरा भी दियागो, सूट साट बना दियागो, ये मेहमानी तो मैं कहा मेरे पूरा खानदान मिलके उनकी हम पूर्ति कर ना सका जी। मेरे दिल की बात हमेशा आवे लौट के, इतनी मोहब्बत करा मैं वह एहसान अदा कर ना सकूं जो मेरा वहाँ खानदान ने, मेरा नाना फूफी, हाँ जो सर का बाल का फूफी चूमी ले वही बोसा है ना। बस भाई देख फिर भी हूँ की जो जनता है ना, इंडिया 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 आज भी जनता या देश याद करे, चाहे गरीब हो उनको तो हो नहीं हूँ जी। वो कहा हमें बादशाह बन गा के, फिर भी हमारो पहाड़ी याद आवा, काला पहाड़ वो पहाड़ी बमोर घाटी, वो सारी जिंदोली की घाटी की याद करा, जिंदोली घाटी है जो पुरानी जी। इन सारी बातें झिर यहाँ पानी बहवे जी, उन पे पूरा बाई डांटो ये बात को यानी सब कुछ जानते हैं, सबको जाना हुए। तो जो यहाँ से आपके दादा परदादा गए थे वो अब भी जिंदा है वहाँ पे? अब भी मेरो एक दादा अब भी बैठो है जी। तो हूँ जब अपनी किस्सा कहानी हुआ नहीं जी। मैं हूँ जब गयो एक ब्याह में, तो एक ने हूँ मीरासी पाया, अब मीरासी ने हूँ पता कहा कही जी, भाई बाघोड़ा की पाल में नहार दो भाई, तार काटो अंग्रेज को ज्यादा लंदन में थर रही,
भाई जब अंग्रेज की हुकूमत थी ना हमारे ऊपर, जी जब हमारे मिर्जापुर में 2 भाई हुआ घुरसड़ी में खा, जी तो उन्हें पड़ी सेल पे तार काटो अंग्रेज को, जो फोन होवे वो अपने गाँव में ना रह रहे हो, ये हर राजा पर रह रहे हो एक फोन, अच्छा तो लंदन चलो आवे, लाहौर लाहौर दिल्ली, ऐसे हर जिला में यूं वो टेलीफोन चले। जी तो उनने वो 2 एक वीर पैदा हुआ, उन्हें वो राजा सुहा की उनकी मंगल सिंह महाराज ने जी वहां से उनकी खटपटी अलवर के अलवर का राजा सु, जी तो उनने वहां को तार काट दियो ही सु, तो उनको मतलब यू जस ई मोई आज कवापन मेवाती में एक बिरहड़ो हूँ मिरासी गाता पाया, हूँ का मिरासी बात में गाता पाया, इनकी ही की बढ़ाई हूँ चलती पाई। यहाँ की बढ़ाई वहाँ चलती पाई गीत के माध्यम से हाँ जो मीरासी गाते हैं। हाँ। जी तो जब मैंने तार काट दियो हीन, अलवर का राजा ने फिर वक्त बदला में उसमें तो कहा कही वह घुरसड़ी सु जन तार काटो, जी जब वनवास कही वो बदला में अकबर तैने ही मारा आदमी तैने ही काटो है तार, तेरी कहूँ जार लाहौर में तू देगो फिरंगी मार। हरी बात समझ में? जी। फिरंगी कौन हो? अंग्रेज जो वाटे में हिंदुस्तान को जो प्रधानमंत्री बनो बैठो लाहौर में बैठा करो वाटे में, जी। गद्दी अपने देश के वाटे में लाहौर ही, जैसे दिल्ली है। जैसे अब दिल्ली है ना हमारी, जी। वाटे में सांसद अपनी लाहौर ही, जी इन वाक बदला में फिर वाक बदला में बताओ ने कहा कही जी क्योंकि जाको राज है तकत्ता देश में, यानी एक मतलब कहा है पूरी दुनिया में, जी वो मेव निवास कहा कही राजा सो अग जाको राज है तकत्ता देश में, तू आलू चिट्ठी लिख के भेज और धेरे रोकूंगो रेल को मेरी कहा करे अंग्रेज। जी वक्त बदला में मैंने ये मैंने दिया था उसने। जवाब दियो, ये किस्सा कहानी मैंने लाहौर जिला मुल्तान पाकिस्तान में सुनी। हूँ सुनाए जार, जी यहाँ की बढ़ाई, यहाँ की बढ़ाई मेवात के लोगों की बढ़ाई पाकिस्तान में आज भी गीतों के माध्यम से गाते हैं। हूँ गावा। जी। फिर मैं और आगे गयो, फिर मैं पाया हूँ दिल्ली को जो सुल्तान होने का नाम हो राजा बलबन, तो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है बलबन की। जी राजा दिल्ली को बलबन 1000 में हिजरी में दिल्ली में एक सन 1000 में हुयो हो, तो उस 4 बजे तो इन मेवन के मारे ये मेवात के मारे दिल्ली के चारों दरवाजा ने बंदी कर देवे हो। जी अब यहाँ आऊंगा 4 बजते ही और ये तो सर बखड़ा लूट ले जाऊंगा, तो यानी मेवन का ये मेवात का किस्सा कहानी मैंने हूँ सुना जी है नहीं? तो मेरा भाई यानी गीत कविताओं के माध्यम से गजल के माध्यम से सुनाते हैं। अरे मैं कहूँ ये सारा मीरासी ढोल ढपार बजाने वाला हारमोनियम वाला ने वहीं चला वो बयान में सटे टाइम वो मिला, मैंने कहा यार ये मियो तो आगा भक्की में जी। अपने मीरासी ढोल ढपाड़ वाला ये बजावा ने ये तबला वाला ये कहाँ से आगा। वो यार जब उन्हें मैंने पूछी उन्हें कही यार ये तो 1947 सारा ही आएगा। अच्छा ऐसे ही किस्सा कहानी जी क्या हूँ मोर राजा रामचंद्र जी की बात पाई, जी अर्जन पंडून की पूरी बात पाई लड़ी की लड़ी, जी यकीन जाने भाई। और झीर का मंदिर है ना पढ़ो जी इपरोज पर झीर का मंदिर या पूरा बाई डाट हूँ मिलो अग ऐसे है नू झिरना जीवा हाँ यानी पूरा बायोडाटा मिला। भाई साहब। आप मुझे ये बता दीजिए पाकिस्तान में आपके जो रिश्तेदार हैं उनके क्या क्या नाम है? यहाँ से जो मेरे दादा गए होने वहाँ का नाम हो कमल खां, जी वहाँ के बेटा का नाम हो जैन खां, जी और वहाँ के दूसरे भाई गए होने कमल खां को वहाँ का नाम हो निवाज खां, जी और छोटे भाई का नाम हो उमेद खां जी। ना बदलू खां, 3 होगा जी और एक भाई रह गो हीन उमेद खां, जाको हम संतान बसारी बैठा, ये वो तो सगा होगा। फिर उनका बाप भाई आगे जो 6 भाइया पीढ़ी बटी। पीढ़ी वहीं से कहीं काफी बटकी। हाँ। वो सारा जिला मुल्तान में तहसील करोड़ पक्का डांगखाना लेलपुर लंजारी जी गांव मौजा रफड़ वहां में बसा बैठा हाँ जी। हूँ नहीं उनके पे या का अपने भिवानी का नवाब उनके बराबर बसा बैठा उनके पिए, और अपने ये कुलताजपुर ये किसंगड़े पास रायपुर सिवानो पाटन और जेड़ो तो इस्माइलपुर, तो यकीन जानो ये चांदोली और आप फिर ऊपर खैरतल और किरवारी तेरी पड़ोस में, जी और ये धमुकड़ ये शेखपुर खुडाना किथूर और मेरे भाई सईद खेलड़ी इनका एक और सैंतली चिरखानो जी पूरा ही मी हो पाया मोए। ये मैं पूरी मेवात वहीं पे। यकीन जानो मैं भूल गो जी। पैर रखी ने ये पठान हो, जी जब पठान ने मोले 2 कोठी दी जी। जवान कही अकबर जलियांवाला बाग में 77 पठान शहीद होया, जब जलन डायर कहा गई जलियांवाला हत्याकांड। हाँ जलन डायर ने कही मैं गोली ना चला तो जी अगर मैं मजबूरी में चलानी पड़ी पठान सब खड़ा और भग पड़ा,
जब वो ना खान अब्दुल गफ्फार खान वाले कहा जवाब दो कि इनकी इंक्वायरी करी जाए, और गोली लगी है आगे सु तो पठान भगा नहीं, जी। और गोली लगी जब पीछे सु तो पठान भगाए, पठान भगाए। पहचान की जाए। ये हिस्ट्री मैंने यहाँ पढ़ी ही, जी तो जब हिस्ट्री उनकी पहचान करी तो 77 पठानन के जलियांवाला बाग में आगे से गोली लगी, जी है ना, या देश के खातिर, जी, है ना, अपनी हाँ, मातृभूमि के लिए। या के खातिर जी। अबे बंटवारा हो गो नहीं, आज भी वो दुनिया या देश उतर से हम एक होता कन्याकुमारी। मेरे से एक आदमी कही हम दिल्ली का लाल किला देखता, हम आगरा ताजमहल, हम कन्याकुमारी घूमता रहता। यार फिर एक बंदो बोलो आधार कार्ड ऐसो बन जाए ने जो अपने बायोडाटा दिखाओ और इंडिया जाओ, कराची जाओ, घूमो, सब घूमो। ये आपका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है वहाँ के लोग कि जो पाकिस्तान के लोग हैं हाँ। यहाँ हिंदुस्तान आने के लिए आतुर हैं, भावुक हैं। भाई वनु कहवा हम लोग वीजो ही ना मिले न, हम भारत हम बार बार जमा अपना बुजुर्गन की मातृभूमि देखन लो, जी, इतना तरसा मौसम कही तू आ कैसे गयो ही, तेरी किस्मत हम लोग वीजो ना मिले इंडिया को। यानी सबको ये होता है कि हम सब- देख सब- के आए कि हमारे दादा परदादा किस गांव में रहते थे, कैसा चाल चलन था वहाँ का, कैसी मातृभूमि, हमारी खुशबू कैसी आती है, ये भाई देखना चाहिए। यकीन जाने वो ऐसे पूछा वो जैसे गरीब आदमी को सवाल करें, गरीब इतनी मोहब्बत से वो कहा कि यार हम लोग वीजो ना मिले, हम अपना बाप दादा ने सरजमीन हम देख के आता, जी। बड़ा तरसा और चक्कर का उन 1% आदमी करवा था। अब वो सारे बेचारा सब लोग वीजो ना मिले, चना के साथ गुण पिस जाओ। हाँ चढ़ा से घुल पिसे नहीं, यकीन जानो भाई मीडिया खराब है जी। ना, ऐसे कोई बात ना है। हाँ वो बंदा आज हिंदुस्तान तरसा, जी। और मेरे उन्होंने मुझसे भी कही कि भाई तार मोदी हमारा स्वच्छ होए। यानी मोदी, पाकिस्तान, इमरान खान जो भी कोई वहाँ है हाँ। सरकार में, उनसे अच्छा है। ना अब जो बैठो है ना, अब जो बैठो है, अब जो बैठे हैं अब उनसे- बैठो है, उन्होंने कही तार मोदी हमारा सुलह अच्छो है, मोदी तार विकास कर रहे और ये हमारी माटी मिला दे जाने, विनाश कर रहे और मोदी की बढ़ाई कर रहा है। जी, मोदी को हाँ। कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के जो भाई आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? और मेवात में जो अपनी जो बड़ी मेवात में है, जो अलवर में क्षेत्र में आप जो देख रहे हैं, हरियाणा के लगते जो मुसलमान है मेव भाई अपने, उसको आप क्या- उन्होंने कही कि अगर इमरान प्रधानमंत्री हो तो हमारा भारत से अच्छा संबंध होता। जी, उनकी तमन्ना ही इमरान और प्रधानमंत्री हो तो साथ हमारा भारत से अच्छा ताल्लुकात हो जाता है। खिलाड़ी अच्छो आदमी बेचारो, जी, वो डिस्पोजल आदमी ना हो, बड़े आदमी हो। जी, तो भाई मैंने कई बार मोदी तो हमारे खूब विकास कर रहे हो भाई, को कसर छोड़ रहा रहे हो। जी, ये तो हमारा पैसा हमारी करनी चाहिए, अच्छी है जी। भाई, अच्छी है जब तो अपन भलाई कर रहा है। आप एक लास्ट सवाल का जवाब और दे दीजिए। महंगाई में अपन देखते हैं आप बढ़ाई कर रहे हैं, मोदी की बढ़ाई कर रहे हैं, महंगाई में यहाँ ज्यादा महंगाई है या पाकिस्तान में? देख भाई तेना अच्छी बात सवाल करो। जी। महंगाई जो परचून वो खरीदा है ने, वो किसान वो हूं महंगो खरीदा, हमसे बहुत ज्यादा महंगो खरीदा। कैसे, एक दो एग्जांपल बता दीजिए आप। अरे चीनी के क्या भाव उधर, चीनी के? मेरे चीनी में जो यूरिया कट्टो है, जी, ये यूरिया कट्टो यू कम से 3000 मारो, डीएपी खाद कट्टो 15,000 मारो हूं, 15,000 का डीएपी 15,000 का। और अपने यहाँ क्या? हमारे 15 से मारो। जी। अब मैंने जब उनसे कही ने अगर हमारे तो 15 से मारो डीएपी खाद कट्टो, उनने कहा यार भाई हम लोग गाड़ी लोड करवा दे इंडिया से। मैं भाई हमारा मोदी से बात करो भाई, संभव नहीं है मेरे से तो ये बात। मेरी ताकत कहाँ ने जी, उन्हें ताजुब करो। और जहां मैं जाता हूँ, जहां भी जाता हूँ ने यही सवाल। हाँ यही सवाल भाई, डेप खाद कट्टो कितना करो, 15 से को यार हमारे तो 15,000 का ये गाड़ी हम लोड करवा दे। नहीं हमारा मोदी से बात करो जी, भाई, है ना भाई प्रधानमंत्री कर सके भाई, आयत मेरा जो ऊपर सरकार बैठे उनसे बात करो। उनसे बात करो। जी, अब उन्हें कही मुझे भैंस के 1 रुपया की भाई हमारे 1.5 लाख की भैंस की बढ़िया से बढ़िया। और हूँ भैंस 4.5 लाख की। उन्हें कहा यार ये 1 ट्रक भैंस लोड करवा दे। नहीं यार भाई मोदी जी से बात करो, क्या तुम 1 ट्रक ले आओ। और खाने पीने की चीजों में देखे तो उसमें कितना फर्क है, आटे का भाव क्या है? हमने बार बार रील देखी थी कि आटे के लिए तरसता है पाकिस्तान, उसमें कितनी सच्चाई ऐसा है? है ये दौर आज हो एक जमाना में, आज ने फिर मेरी रात बात हुई रात जी, 20 रुपए किलो फिल हुआ। अब फिलहाल प्याज है, सब्जी बिल्कुल मंदी बराबर चल रही है। सब्जी बराबर है, लेकिन ये आटा वगैरह, चीनी वगैरह, इन पे अब पेट्रोल डीजल इनके भाव 2 से 60 रुपया को 1 लीटर पेट्रोल आ रहा हो, इतना को डीजल आ रहा है। जी। अब मैंने कहा यार हमारे 90 रुपए लीटर डीजल है। फिर भी जनता कह रही महंगो महंगो महंगो। हाँ अब वजह कहा किसानों की जो वस्तु है ना, जो किसान जो पैदा कर रहे हैं वो इतनी हाई लेवल महंगी भी कहा, वो किसान वहां कंट्रोल कर ले हुए है। जी, ये बात यहाँ बहुत अच्छी देखी मैंने। वो महंगो खरीदा तो जो बेचा है ना जा किसान, वह बहुत ऊंची हाई लेवल से बेचा। तो किसान ही यार
बेचारो यानी किसान मार में ना हूं। यकीन जानो किसान मजबूत है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान किसान मजबूत है, सरकार कमजोर है। किसान मजबूत कई वजह से है कि उनको सामान जब बेचा ने वो बहुत ऊंची बुलंदी बिक्रो है जी। और यार 12 महीना में 12 बार फसल बोवा। हाँ मेरे भाई 12 महीना 12 फसल ले वहाँ जी। वो किसान दोनों मजबूत। ऐसी कौन सी फसल आ गई जो 12 महीनों में 12। अभी बताओ आप लोग। अब मेरा चाचा ने मक्का है ना, जो मक्का वो लावणी मक्का थ्रेसर मक्का निकाल रही है और लावणी आ रही है नई मक्का, एक फुट की नई मक्का खड़ी है। अच्छा अब फिलहाल उनने खीरो मेरा जो मैं हूं खीरो 75% खीरो हूं ने वो बेच दियो हो जी। और अब नया खीरो फिर चालू होगो। ऐसा क्यों, क्या होता है, ऐसा टेक्निक अलग कोई है? भाई टेक्निक पूरा जंगल उन्हें जाल लगा रखा, सरियांग का जाल, जमीन पूरी ऊपर पाट रखे 6 फुट अधर और वो बेल चढ़ानु खीरान के ऊपर जी। और वो नीचे तोड़ता रहा, दराती काटता रहा खीराने। जी। 36 घंटा में आलू मेरा खड़ा खेत, मेरा चाचा खेत में आलू मशीन आई, वन आलू नुकर आलू बाहर निकाल दिया, वन दोबारा रूट वाटर लगा के और खिरिया बढ़ा के और वह खिरिया में एक साइड में तो गंडा लगा दिया और एक साइड में भिंडी लगा दी। भिंडी एक खिरिया में, जैसे ये तो गंडा टूम दिया, इधर भिंडी लगा दी। इतनी बड़ी तकनीकी यार दोस्त पूछे मत। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में ऐसी तकनीकी नहीं है? मैं आप लोग बताऊं, हमारो जो पंजाब है, हमारो जो पंजाब है वो बराबर तकनीकी है। अपनो जो क्षेत्र है नहीं पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ में वो तकनीकी ना है। अपन पानी से मजबूर। हाँ जी। पाकिस्तान में पानी की सुविधा कैसे? नू ही डोल रोए। जी। हाँ मेरे चाचा के कितना फुट पे है पानी? 1.5 फुट पे कुआं में बोर पड़ा, 1.5 वर्ष पुराना कुआं। हाँ कभी राजपूत हूँ आया वही कुआं, आज वही कुआं चल रहा। जी। राजपूत जो छोड़ खाया ना सिंधी भाई, वही कुआं आज भी बराबर चल रहा। हमारे तो 4 साल में कुआं खत्म हो जाए जी। तो वहां नहर बराबर कुआं बराबर कहीं कहीं यूज करा हुए। जी। हमारी जो सरजमीन है ना, मैं देखो वहां हमारे अगर कोई वर्ग फुट ना पे ना, वर्ग फुट सू और फसल बोवे, हमारी जमीन में बस बत्ती पैदा होवे हमारी में। आखिर अपन पानी सोफा पीछे। हाँ पानी से पीछे है पहाड़ी क्षेत्र अपना। अब लास्ट हम वीडियो अपन खत्म करते हैं। पाकिस्तान के जो मुसलमान भाई हैं, मेव भाई हैं अपने, जी जी, और जो आपके पड़ोसी हैं, हाँ यानी चाहे झिरका फिरोजपुर में हो, चाहे हरियाणा से लगती मेवात में हो, चाहे भरतपुर की में, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही बात पे बात खत्म करना चाहूँ जी। अक भाई वो हमारा जो भाई हिसु का यहाँ वो आज इन्हें याद करा, ये उन्हें याद करा। अगर हम आपस में मोहब्बत हो जाए दोनों देशन में जी। तो एक तो हमारी बॉर्डर में जो सैनिक बैठा ये बेफिजुल मारा जावा, हमारा देश बर्बाद हो रहा, वो हमारे मारे हम वाके मारे है ना जी। भाई वो भी कहा अमन 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 क्योंकि शांति चाहवा, हर आदमी शांति चाहवे है ना। और मैं बात कहूँ इन सभी भाई इनका जो वहाँ भूला बिसरा बैठा है ना भाई, ये वहाँ एक बार देख के आवा, ये खौफ तो निकले जी। और वो भाई ही आवा जी। मैं यही बात है, यही बात है। हाँ। तो आप देख रहे थे दंगल तक और मेरे साथ थे रईस खान। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और यदि आप चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।